नमस्कार। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की ओर से आप सभी व्यापार और उद्योग प्रभाग से जुड़े हुए भाई बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन में, अपने व्यापार में स्थिरता चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन कई बार इंटरनल और कई बार एक्सटर्नल परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें सफलता प्राप्त नहीं करने देती, हमें असफल करती हैं, निराशा की ओर ले जाती हैं और मन में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देती हैं, एक संशय की स्थिति पैदा कर देती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे सामान्य होंगी। पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिससे व्यापार और उद्योग प्रभाग को भी प्रभावित होना पड़ा है और आप सबके मन में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं कि लगता है कि अब स्थितियां कैसे सामान्य होंगी, भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। और आपने अपने मन के इन्हीं प्रश्नों को हम तक प्रेषित किया है कि इन पर आध्यात्मिक समाधान क्या हो सकता है, स्थिति कैसे सामान्य हो सकती है, कैसे जीवन में स्थिरता आ सकती है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी का उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक हैं। 1964 से आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और सभी को हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रदान कर रहे हैं। आप पत्र पत्रिकाओं में मन की बात के माध्यम से लोगों के मन में जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करते हैं और पीस ऑफ माइंड चैनल, उसके माध्यम से भी एक समाधान कार्यक्रम है जिसमें आप लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। तो आज आपके प्रश्नों का भी उत्तर आदरणीय भ्राता जी से प्राप्त करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। वर्तमान सिचुएशन सबके मन में प्रश्न तो पैदा कर ही रहा है। हमारे सभी भाई बहनों ने अपने प्रश्न प्रेषित किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस संसार में लंबे समय से एक बात मिस होती आई है और वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रूहानियत। अर्थात मनुष्य का नाता परमपिता से टूट गया, वो अपने को भी भूल गया। उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। इस अध्यात्म की मिसिंग के कारण लोग नेगेटिव हो गए। धन ही सब कुछ है ये मान्यता हो गई, अनैतिकता बढ़ गई, कई गलत परंपराएं हमारे समाज में प्रारंभ हो गई, जिससे व्यापार जगत भी अछूता नहीं रहा। इसलिए हर फील्ड में गिरावट आ गई, प्रकृति भी नाराज जैसी हो गई, कुपित हो गई। उसने भी कई तरह के रिवेंजफुल एटीट्यूड्स अपना लिए हैं। हम सभी पुनः यदि अपने परम पिता से जुड़ेंगे, अपने को पहचानेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो जो बिगड़ा हुआ खेल है वो पुनः ठीक हो जाएगा और जो बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति है वो भी पटरी पर आ जाएगी। और एक विशेष बात, जो संबंधों में कड़वाहट बढ़ती आई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलें हम अपने परम पिता की ओर, जहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। क्यों ना उससे भी एक बिजनेस कर लें। सचमुच ये तो कोई सोचता ही नहीं कि यहाँ ही बिजनेस चल रहा है, ऊपर वाले से भी किया जा सकता है। हाँ, बस वो मंदिरों में तो करते हैं, थोड़ा बहुत ये चढ़ा देंगे, ये दे दो, जी जी। ये हो जाए, ये कर देंगे, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का अर्थ है उससे सब कुछ प्राप्त कर लेना, अपनी कुछ बुराइयों को छोड़ देना। अगर देना है तो बुराइयाँ और लेने हैं ईश्वरीय खजाने। जी जी जी, बहुत सुंदर। ये व्यापार सचमुच हमारे सभी भाई बहनों को अवश्य करना चाहिए। कुछ प्रश्न भ्राता जी जो हमारे सभी भाई बहनों ने भेजे हैं, ये डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से बिजनेस में बहुत घाटा और उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन गई है। ऐसे में हम क्या करें? देखिए, सरकारों को तो कुछ ना कुछ करना होता है जिसको वो उचित समझते हैं,
वो ये तो नहीं सोचेंगे कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से जब से नोटबंदी हुई तो बहुतों को कष्ट हुआ, क्योंकि भारत में जो परंपरा थी वो कुछ और थी, और जो विदेशी परंपराएं हैं वो यहाँ चलना थोड़ा सा कठिन काम रहा है। इसलिए असर तो हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने को उसी में ढाल लेता है। ठीक है, उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना पहले होता था, उस गति से बिजनेस नहीं चलता जिस गति से पहले चलता था, परंतु समय बदलता है और हमें समय के बदलाव के साथ अपने में भी कुछ चेंज लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओपन टू द चेंज, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर इससे भी अच्छा चलेगा। जी जी, मतलब हम एक सुनहरे कल और सुनहरे भविष्य की ओर आशा बढ़ रहे अवश्य रखें और उसके हाँ। लिए प्रयास करते रहें। संबंधियों के साथ मिलकर अगर हम व्यापार करते हैं, इसमें कभी कभी संबंधी धोखा दे देते हैं। ऐसे में हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि संबंध को देखें या व्यापार को देखें। ये तो आजकल बहुत चल रहा है और मैं अपने व्यापारी बंधुओं से ही कहूँगा कि ऐसा न करें, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत केस आते हैं। 50 लाख ले लिया, अब देने का नाम नहीं। कईयों का तो करोड़ों में चलता है, 10 करोड़ का पेमेंट बाकी है, देते नहीं हैं। तो मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे पर क्या बीतेगी। आजकल मैं एक चीज़ सबके लिए सबको सावधान करना चाहता हूँ, मानसिक रूप से सभी लोग बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं का मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है, मानसिक रोग बढ़ जाते हैं और पाप तो इसको कहा ही जाएगा। साथ में हर व्यक्ति कर्म की इस गति को भी याद रखे कि जैसा व्यवहार हम दूसरे से कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार हमसे भी एक दिन अवश्य होगा। कर्म गति के अनुसार हर कर्म का हमको फल अवश्य मिलेगा। इसलिए व्यापार में ऑनेस्टी की आजकल बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि ये परंपरा बढ़ती जा रही है न देने की। हम सब इस चेन को तोड़ें, ख़त्म करें और ईमानदारी पूर्वक पेमेंट करें, तो हमें भी लोग ईमानदारी पूर्वक देंगे। और ये जो एक बड़ी समस्या बन जाती है, फिर कोर्ट केस होते हैं, पुलिस में जाते हैं, संबंध टूटते हैं, संबंधों की स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है, हम इससे बच जाएंगे। क्योंकि ये जो मान्यता हो गई है मनी इज एवरीथिंग, इसको थोड़ा पीछे करें और ये समझें कि संबंध बहुत बड़ी चीज़ है। समय पर धन हमारा साथ छोड़ जाएगा, जहाँ प्यार भरा संबंध होगा वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, मदद मिलेगी। इसलिए थोड़ा स्वयं के विचारों में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी, संबंधों में प्यार रहता है तो स्थितियाँ सचमुच संभल जाती हैं। यदि कोई गिरता है तो उसको भी उठाया जा सकता है, लेकिन शायद एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो फिर उसका बनना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यापार का मतलब ही है भ्राता जी लेना और देना। यदि हम ग्राहक से ज़्यादा मुनाफा कमाकर थोड़ा बहुत धर्माऊ कार्यों में लगाएं तो क्या इसका पुण्य जमा होगा, और क्या यह हमारे द्वारा किए गए उल्टे कर्मों को काट सकता है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देखिए, दोनों चीज़ अलग कर दें। आपने किसी से ठगी कर ली, 1 रुपये का माल 10 में दे दिया, या गलत चीज़ें दे दी, जैसा आजकल होता है, बनावटी चीज़ें दे दी। बहुत लोग सुनाते हैं, साड़ी लेने गए थे, दिखाई हमें अच्छी साड़ियाँ, हमने 10 ली, उनमें से 4 अंदर खराब भी पैक कर दी। तो इसका फल मिलेगा ही, ठगी हो गई है। और जो थोड़ा बहुत पुण्य किया उसमें स्वार्थ भाव है कि भाई ये करने से थोड़ा वो कम हो जाएगा। स्वार्थ भाव से किया गया पुण्य बहुत कम फल देता है, ये हमें याद रखना चाहिए। निष्काम भाव से किए गए पुण्य ही पूर्ण रूप से फल प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा तो ये है कि व्यापार में भी ऑनेस्टी बदले, प्रॉफिट तो लेना ही है, उसके लिए ही व्यापार हो रहा है, लेकिन ठगी जैसा नहीं। और दान पुण्य जो है उसको निष्काम भाव से करें।
बिल्कुल। शायद आपने जो कहा है उससे मैं समझता हूँ अगले प्रश्न में और स्पष्टीकरण मिल जाएगा इन्हें। एक पूछते हैं कि आध्यात्म के अनुसार हम व्यापार में ग्राहकों से कितना मुनाफा कमा सकते हैं, अर्थात आध्यात्म के अनुसार कितना मुनाफा जायज़ है? देखिए, अध्यात्म में तो इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अध्यात्म में तो हमारा नाता परमपिता से करना है, हमारे विचारों को शुद्ध करना है, हमें एक सत्यता के मार्ग पे चलना है। भले कलयुग में ये बात इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इतने तक ही हम करें जो हमारा अंतर मन हमें बाइट न करने लगे कि ये तुमने क्या कर लिया। क्योंकि अगर इस तरह का धन हम अपने पास रखते हैं और फिर वो परिवार में लाते हैं, तो उसके साथ बैड वाइब्रेशंस भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक को पता तो चलेगा ही कि मेरे से ठगी हुई है या मेरे से इतना ज़्यादा ले लिया है। कोई ना कोई दूसरा उसे बता देगा कि अरे ये तो फलानी दुकान पर इस भाव से मिलता है, तुम तो ठगे गए हो। लोग लड़ाई भी कर सकते हैं आपसे आके, तो थोड़ा इससे बचेंगे। देखिए, व्यापार बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप अपने प्रॉफिट को फिक्स रख दें, बहुत ग्राहक आएंगे। हमारे पास आबू रोड में ही एक ऐसा व्यापारी है, सब बहुत लोग जाते हैं, उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट फिक्स रख दिया है। सौदा वोदा ये भाव मोल भाव होता ही नहीं, सबको पता है, और सबको पता चलता है, दिखता है कि इसके जो भाव हैं वो कम हैं, ज़्यादा प्रॉफिट उसको ही हो रहा है। और अगर आपने 2 बार ठगी कर दी, तीसरी बार तो लोगों में ये फैल ही जाएगी हवा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, कुछ का कुछ करता है, आपका धंधा ठंडा पड़ जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं, आपके अपने मन पर भी बुरा असर आएगा, समाज में भी आपके लिए बुरे वाइब्रेशंस फैलेंगे। इसलिए एक अपना प्रॉफिट निश्चित आप कर लो, जैसा भी आजकल चलता है, जी जी, लेकिन अध्यात्म की प्रैक्टिस जरूर करो। बिल्कुल। मुझे लगता है कि व्यापारिक मंडल भी कम से कम कुछ निश्चित तो करते ही हैं, बिल्कुल, उसी आधार पे भी ये फिक्स रेट अपना रखें, ताकि ज़्यादा से, मुझे लगता है विश्वास और प्यार जीतना ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न भ्राता जी भेजा गया है, ये कहते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों में व्यापारी वर्ग के समक्ष बहुत चुनौतियां आ रही हैं, इसका सामना आध्यात्म के द्वारा कैसे किया जा सकता है? देखिए, अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है, चुनौतियां तो आ रही हैं और आएंगी, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। हम तो बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि युग बदलने का समय आ गया है, लेकिन बुरी परिस्थितियों के बाद एक सुनहरा समय भी आ रहा है। हम उसकी ओर बढ़ने के लिए अध्यात्म को अपनाएं, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, नैतिकता से अपना श्रृंगार करेंगे, तो अगर हम राजयोग का अभ्यास करें, जो अध्यात्म का एक सार है, तो हमारे अंदर बहुत सारी पावर आ जाएगी, स्पिरिचुअल पावर आएगी। स्पिरिचुअल पावर का अर्थ है हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा, और न केवल बिजनेस में चैलेंजेज, बल्कि परिवारों में चैलेंजेज आते हैं। देखिए, आजकल कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, कोरोना के कारण वो दब गया है, लेकिन केस बहुत बढ़े हुए हैं। तो आप घबराएंगे नहीं, सहज रूप से उसको पार कर सकेंगे, बहुत अच्छी मनोस्थिति रख सकेंगे, और जो कुछ होगा, मान लो प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो गया, अभी ये तो काम धंधों में होगा, एक प्रॉफिट का भी लॉस, उसको आप सहज रूप से स्वीकार करके अपने भविष्य को बहुत उज्जवल भी बना सकेंगे। जी जी जी, कईयों को थोड़ा सा अध्यात्म क्लियर नहीं होता भ्राता जी। इन्होंने शायद अगले प्रश्न में वही पूछा है कि व्यापारी लोग धर्मार्थ का कार्य तो करते ही हैं, पूजा पाठ, लक्ष्मी जी की पूजा इत्यादि भी करते हैं, तो पूजा पाठ और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, पूजा पाठ, लक्ष्मी की पूजा तो स्वार्थवश हो रही है, धन बहुत बढ़ जाए, इस पूजा का पूजा नहीं माना जाता है। भक्ति में क्या है, स्वार्थ बहुत आ गया, और भक्ति यदि कोई मनुष्य बहुत करता रहे लेकिन उसके कर्म शुद्ध न हो, तो भक्ति उसको तार नहीं सकती, भक्ति की शक्ति उसको प्राप्त होगी ही नहीं। अध्यात्म का अर्थ है मैं कौन, इसको जानना, भगवान कौन, इसको जानना, दोनों का कनेक्शन जोड़ देना, अपने मनोविकारों को छोड़ देना, अपने मन को पावरफुल और शुद्ध कर लेना, एक सत्य मार्ग पे चल देना नैतिकता के साथ, इसको अध्यात्म कहते हैं। तो पूजा पाठ एक अलग है, उसको भक्ति कहेंगे, और अध्यात्म इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और योग दोनों में ये अंतर है। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सिखा रही हैं, जो अध्यात्म है,
एक्सरसाइज आदि योग उनको नाम दे दिया, लेकिन वो वो वास्तव योगासन में ही है। योगासन है। जी, जी। योग का अर्थ तो है हमारा नाता परम पिता से, सर्वशक्तिवान से जुड़ जाए। क्योंकि आसनों से भी हम स्वस्थ तब रह सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो, जब हमारा मन पॉजिटिव हो, जब हमारे कर्म अच्छे हों, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पास्ट के कर्मों के कारण भी तो आ रही हैं। जी, जी। तो राजयोग से हम उनको नष्ट करते हैं और फिर इन चीज़ों से भी हम मुक्त रह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे सभी व्यापारी बंधु ब्रह्मा कुमारीज में आकर राजयोग का अभ्यास कर बिल्कुल सकते हैं, करना ही अध्यात्म को चाहिए। समझ सकते हैं सही करना रूप ही में। चाहिए। जी। व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने के बाद कर्ज और टेंशन भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास भी टूट जाता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के सामने एक ही रास्ता बचता है, खुदकुशी। ऐसी हालत में आध्यात्मिकता कैसे उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने में मदद देखिए, कर ये सकती है? केसेज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब कोई लिया हुआ पैसा देता नहीं है तो पूरे बिजनेस पर उसका बुरा इफेक्ट होता है। अब जो नहीं दे रहे उनको समझ लेना चाहिए ये उनका बहुत बड़ा पाप हो रहा है। यदि उनके कारण कोई सुसाइड करेगा तो ये पाप शायद लाखों गुना बड़ा होगा और पापों से। इसलिए हम किसी को इस चीज़ के लिए विवश न करें। व्यापारी वर्ग से मैं कहूँगा और मैं सबसे कहूँगा, एक दूसरे के सहयोगी बन जाओ, गुड फ्रेंड बन जाओ। इससे आप जब दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो आप स्वयं बहुत आगे बढ़ेंगे, और यदि आप दूसरों की टांग खींचेंगे तो आपकी टांगें खींचने वाले पीछे खड़े हैं। आप दूसरों को परेशानी में डालेंगे तो एक दिन आएगा आप भी बहुत परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ऐसा न करें। बिजनेस में घाटा होता है, मनुष्य अपना बिजनेस भी चेंज करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तब फिर एक जगह घाटा हुआ, दूसरी जगह भी घाटा होता है। इसका एक कारण भी होता है कि जीवन पर कोई बड़े विघ्न आ गए हैं। हम राजयोग के द्वारा उन विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए यदि आप राजयोग का अभ्यास सीख लें तो अनेक विघ्नों को नष्ट करके पुनः आप अपने धंधों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जी, जी, मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, देखिए, डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत यही नहीं। बात है कि निराश न हो, डिप्रेस न हो। कभी कभी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, जी, लेकिन क्रिएटर हम हैं। बिजनेस हमने क्रिएट किया ना। बहुत लोगों के अनुभव में वो छोटे से काम धंधे से आगे बढ़े थे बिल्कुल। और करोड़पति अरबपति बन गए हैं। जी, जी। क्रिएटर हम हैं। हम अपने मन को एक बैलेंस में रखें, अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़े नहीं, फिर सब मार्ग निकल ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत सुंदर सी बात है भ्राता जी, क्योंकि इस बिजनेस में होता ही है, कभी अप और कभी बिल्कुल। डाउन। तो डाउन हो तो हम डाउन ना हो हाँ। जाएं। गृहस्थ जीवन और व्यापार के बीच अच्छा संतुलन कैसे बनाएं? कभी कभी व्यापारी लोग समय के अभाव में पारिवारिक जीवन बहुत मिस करते हैं, और कई बार परिवार वाले भी उन्हें मिस करते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती है। कई बार मनुष्य इतना व्यस्त कर लेता है अपने को अपने बिजनेस में। मुझे याद है एक बहुत बड़ा व्यक्ति साउथ का मुझे मिलने आया। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? कहा मेरा ठिकाना तो प्लेन है। मैंने कहा परिवार तो कहीं है कि नहीं? परिवार तो मुंबई में है। अभी जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आता हूँ तो परिवार वालों को कहता हूँ भाई आके मिल लो, मैं भी 2-3 घंटे खाली हूँ। तो ये अच्छा नहीं है। ये क्या केवल धन कमाना ही हमारा जीवन थोड़ा ही है? पारिवारिक स्नेह, बच्चों को प्यार, उनकी पालना, उनसे मिलन जुलन, ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जीवन में एक संतुलन परम आवश्यक है। कई लोग रात को बहुत देर से घर पहुँचते हैं, 12-1 बजे भोजन खाते हैं, फिर देर तक सोएंगे। ये हेल्थ वाइज भी बहुत बुरी चीज़ है। इसका इफेक्ट मनुष्य की हेल्थ पर बहुत बुरा आता है। तो आगे चल के कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई मोटापे का शिकार है, किसी को डायबिटीज हो गई है। तो आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, मैं उनका नाम क्या लूँ। इसलिए बैलेंस में कहूँगा, केवल परिवार से मिलना ही नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी समय दें। वो केवल ये नहीं मंदिर में जाके पूजा कर ली, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए राजयोग का अभ्यास करें। थोड़ा जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या को ऐसा करें, आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, तो आपके अंदर जो विशेष सुख, शांति,
प्रेम, संतोष, ये सद्गुण आएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़े खजाने होंगे। तब आप परिवार को प्यार दे सकेंगे, उनको अपनापन दे सकेंगे, उनके साथ कुछ समय बिता सकेंगे और आपका जीवन संतुष्टि के साथ आगे बढ़ेगा। जी भ्राता जी, कारपोरेट सेक्टर में टैलेंट रिटेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काबिल लोग ज़्यादा सैलरी के पीछे कंपनी को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में हम ऐसे लोगों को किन युक्तियों द्वारा कंपनी छोड़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी पे भी तो प्रभाव आता है। उनकी युक्ति तो उनके ही लिए है कि उनको वहाँ पैसा मिल रहा है, आप भी ज़्यादा पैसा दे दो। लेकिन मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी में जिसमें आप कार्यरत हैं, ठीक है, आपको दूसरी जगह से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, पैसा भी मनुष्य की आज आवश्यकता है, लेकिन जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ आपके पास फुल डेडिकेशन होना चाहिए। आप अपनी बात रख सकते हैं अपने मालिकों के सामने, जो या कंपनी के बड़े हैं उनके सामने, लेकिन बार बार बदलने से आपको भी कष्ट होगा। जहाँ आप डटे हुए हैं उसकी उन्नति आप कर रहे हैं, उसका शेयर आपको सूक्ष्म रूप से भी अवश्य मिलता है। आपके अंदर ऑनेस्टी है, कर्तव्यपरायणता है, डेडिकेशन बहुत है, तो इन क्वालिटीज़ का विकास आपके अंदर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका इफ़ेक्ट आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। पलायन क्या है, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, ऐसे में मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत उन्नति भी रुक जाती है। और कभी कभी लोग उन पे विश्वास भी नहीं करते हैं। अगर लोगों को पता चल गया भाई ये तो बार बार बदल रहे हैं, तो ये इफ़ेक्ट भी एक अच्छा नहीं रहेगा। उन्हें ये भी रहेगा ये इसे भी छोड़ के जा सकते हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। जी जी जी। क्या कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं एक पारिवारिक माहौल भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं भ्राता जी, जो वो उस कंपनी को छोड़ने से? इसमें अगर सीईओ हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या मालिक हैं, उन्हें दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, मेरे पास कन्याओं के फ़ोन आते हैं जिन्होंने सीए किया है। अब उन्हें 1 लाख सैलरी तो दे रहे हैं वो, लेकिन सवेरे 8 बजे से रात के 10 बजे तक काम करा रहे हैं। अब उनका अपना जीवन तो कुछ नहीं रहा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ सच। वो लड़की अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। माँ ने कहा हम इसको कहते हैं तुम क्यों नौकरी करते हो, हमारा अपना बिजनेस बहुत बड़ा है, चलो 1 लाख तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम ना करो। तो ये कोई जीवन है? 7 बजे से भाग लेती है, 10 बजे आएगी, 12 बजे सोएगी, फिर उठेगी, न नींद का सुख न भोजन का सुख, परिवार का तो सुख है ही नहीं, इसे छोड़ दो। तो देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे ध्यान देना चाहिए मालिकों को। अब इतनी लंबी ड्यूटी 14 घंटे की नहीं, काम बहुत है, काम बहुत है भाई, तुम्हें ख़त्म करना है। अब वो कई होशियार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान रखें, बिल्कुल उनकी हेल्थ का भी। बिल्कुल हाँ। जी, लेकिन एक प्रश्न आया था तो मुझे लगा इसी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है कि मार्केट में कट थ्रोट एक कंपटीशन चल रहा है, तो संभवतः उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता होगा कि हमें आगे निकलना है या कम्पीट करना है या इस रेस में बने रहना है, तो हमें ये तो करना ही होगा। नहीं, ये तो करना है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन तो एक जीवन है ना। अब उसकी एक कैपेबिलिटी भी है। अब वो 12 या 14 घंटे रोज काम कर रहा है एक जगह, उसके मन पर भी उसका कुछ बुरा इफेक्ट अवश्य आ रहा होगा, जो आज पता नहीं चलता। 10 साल के बाद उसके जीवन को वो बहुत बुरी स्थिति में भी ले जा सकता है। अब मान लो उसके पास पैसे तो होंगे बहुत सारे, कई करोड़ रुपए, लेकिन मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं रही, उसकी खुशी चली गई, उसका सोशलाइजेशन नष्ट हो गया। इस पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए उन्नति भी करें, लेकिन अगर आध्यात्म को हम अपना लें तो पता क्या होगा, हमारे इनर कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, और जो काम उनको 12 घंटे में करना है वो 8 घंटे में पूरा हो जाएगा, और इससे बहुत अच्छा होगा। वो वर्क को भी एंजॉय करेंगे, फिर लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं अध्यात्म को अवश्य जोड़ो अपने से। बिल्कुल बिल्कुल भ्राता जी, आपकी इस बात से मुझे बात याद आई कि अमेरिका में कई ऐसे रिसर्च सेंटर थे कुछ वर्ष पूर्व जो मेडिटेशन पे रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता दोनों ही बढ़ जाती है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कि आप मेडिटेशन सेंटर अपने यहाँ ओपन करो। उन्होंने किया, और जब उन्होंने ये किया और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन कर दिया कि सबको मेडिटेशन करना है, तो उन्होंने पाया कि कार्य क्षमता सबकी बढ़ गई है,
जी, कम बिल्कुल। समय में काफ़ी अच्छे काम हो रहे बिल्कुल, हैं। दक्षता भी बढ़ेगी, टैलेंट्स भी बढ़ेंगे और कार्य करने की सचमुच एफिशिएंसी बढ़ेगी। नहीं तो जी। क्या है, एक व्यक्ति काम कर रहा बड़ा ठंडा सा है, मान लो एक बाबू ही है, क्लर्क है, अब थोड़ा देर से आता है, ठंडा ठंडा है, थोड़ा गुस्सा भी करता है, तो उसको 4 घंटे का काम करने में 8 घंटे लगते हैं। अब लोग तो कहेंगे लो बेचारे से 12 घंटे काम ले रहे हैं, लेकिन वो है ही ठंडा, वो 12 घंटे में पूरा नहीं कर पाता तो क्या करेगा। इसलिए अध्यात्म राजयोग जी। हमारी हर चीज में विकास कर देते हैं और तब हमारा समय बचता है, हमसे गलती नहीं होगी काम में, मुख्य बात ये होगी, एफिशिएंसी आ जाएगी बहुत। जी जी जी, ये तो बहुत बड़ी और ऊंची प्राप्तियां हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट ये कहा जाता है। इस प्रिंसिपल को अपनाने के कारण कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बॉस के गलत होने के बावजूद उनके आगे कुछ कह नहीं पाते और अपनी बात रख नहीं पाते। ऐसे में इसका क्या स्पिरिचुअल सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, बॉस इज राइट, दिस में बी राइट और नॉट, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि वो बॉस है। मैं इसलिए हंसी में कहीं कहीं बॉस को बॉक्स कह देता हूँ। अब वो बेचारा टेंशन में हो, उसको किसी ने परेशान किया हो, पत्नी से लड़ झगड़ के आया उनके हो, ऊपर अपने वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, तो वो कैसा व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी हमारे पास होती है तो हम मुस्कुराएंगे और हमारे वाइब्रेशंस जो बहुत सुंदर होंगे, उससे बॉस को अपनी गलती का एहसास होगा। ये बहुत सूक्ष्म फिलोसॉफी है और बहुत चीज़ें ठीक रहेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही इजी सोल्यूशन है हाँ। स्पिरिचुअलिटी में। वर्तमान समय में भ्राता जी, अंतिम प्रश्न है। वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क प्रेशर बहुत है और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा होने के कारण डिप्रेशन और हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा आप पहले कह रहे थे। ऐसे में मेडिटेशन इस प्रॉब्लम से निदान पाने में कैसे मदद देखिए, करेगा? बहुत ही ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसी बात संसार में हो रही है। जी। डिप्रेशन और मानसिक रोगों के केस बढ़ते जा रहे हैं। लोग तो कोरोना कोरोना कर रहे हैं, लेकिन कोरोना गिफ्ट देकर जाएगा मानसिक रोगों की। इसलिए कोई व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाए तो क्या उसके बिजनेस का महत्व, क्या उसके टैलेंट्स का महत्व, क्या उसकी डिग्रियों का महत्व। तो हमने देखा एमटेक MBA किए हुए जब डिप्रेशन के शिकार हो रहे तो बेचारों का जीवन बिल्कुल नर्क तुल्य हो जाता है। इसलिए राजयोग हमें विचारों की महानता सिखाता है, हर चीज़ को लाइटली कैसे लें, अपनी सेंसिटिव नेचर को नष्ट कैसे करें, उसको पावरफुल कैसे बनाएं, ये सिखाता है। ताकि जब चैलेंज जाएं, जब समस्याएं आए, जब कोई आपकी इंसल्ट करे, जब बार बार आपको हर्ट होना पड़े, तब भी आप चेयरफुल रहेंगे और इस सब चीज़ को लाइटली लेके एंजॉय करेंगे अपने वर्क को, तो मानसिक रोग नहीं होंगे। इसलिए राजयोग जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसकी मदद भी हमें बहुत मिल जाती है, उससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं, हमारी विल पावर बढ़ती है। और ये एक बड़ी सूक्ष्म फिलोसॉफी है जिसको अब हम थोड़े समय में तो चर्चा नहीं कर सकते, कि जब हम पावरफुल हो जाते हैं तो हमसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं और वाइब्रेशंस फैलने के कारण समस्याएं ख़त्म होती रहती हैं, वो हम तक आती नहीं है। जैसे हम ऑल आउट जला दें घर में तो मच्छर आएंगे नहीं ना, उसकी कुछ खुशबू ऐसी फैलती है कि मच्छरों का दम घुटता है। तो अगर हम पावरफुल बनते हैं तो समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, वी कैन एन्जॉय आवर लाइफ। तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सभी बिजनेस पीपल से प्रार्थना है, बिजी लाइफ को इजी करें, बिजी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, कोऑपरेटिव बन जाएं। जैसा हम दूसरों को देंगे वही हमें कई गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। ऐसा लग रहा है कि हम चर्चा करते ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर बातें आपके द्वारा मिल रही हैं और अंत में तो आपने सार रूप में हमें अपने जीवन में क्या करना है वो बातें हम सबके सम्मुख रख दी हैं। दिल से सभी बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के हमारे भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, सार रूप में हमें कितनी सुंदर बातें प्राप्त हुई हैं कि आध्यात्म, मेडिटेशन वो ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, खुद को प्रकाशित कर सकते हैं। निराशाजनक सिचुएशंस तो आती ही रहेंगी जीवन में, लेकिन उनमें भी आशा का दीप जलाए रखना
और सफलता के पथ पर अग्रसर रहना, यही तो वास्तव में जीवन जीने की कला है, जो हम सबको आनी ही चाहिए और सीखनी भी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि मन कमज़ोर है तो यदि परिस्थितियां आती हैं तो हमें समस्याएं लगती हैं, लेकिन यदि मन शक्तिशाली है तो परिस्थितियां हमें अवसर के रूप में दिखाई देती हैं। तो क्यों ना अपने मन को आध्यात्म के माध्यम से हम शक्तिशाली बनाते चलें और परिस्थितियों को अवसर में तब्दील करते चलें। आपका जीवन सुकून से, आनंद से और सफलता से परिपूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। ओम शांति।